गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस को ही हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। डिस्टेंस और इसी को क्या बोलते हैं हम? पाथ लेंथ। कहता डिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो जिस पाथ को ओबे करता हो जाता है वो उस पाथ की जो लेंथ होती है, एक्चुअल जो पाथ की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस कहलाती है। जैसे ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा है बी पॉइंट, तो कहता है ए से बी चाहे वो किसी भी पाथ को ओबे करता हुआ जाए, ए से बी किसी भी पाथ को ओबे करता हुआ जाए, ये जो पाथ लेंथ है ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये पाथ लेंथ जो है? ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। तो क्या कहा मैंने? एक डिस्टेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो जिस पाथ को ओबे करता हो जाता है वो क्या होता है? उसकी पाथ लेंथ और डिस्टेंस होता है। जिस पाथ को भी, अब यहीं पे बता देती हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। कहता है डिस्टेंस तो कोई भी पाथ हो सकता है, जैसे ए से ये वाला हो सकता है, यहाँ से ऐसे घूम के चला जाता, ए से ऐसे आ जाता, कोई भी एनी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में जिस भी पाथ को ओबे करता हो जाएगा वो तो क्या होगा? आपका डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है लाइक दिस, यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। जो स्ट्रेट लाइन होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को बेटा बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये क्या है हमारे? कोई भी पाथ लेंथ हो वो तो क्या आपकी डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर ए से बी इसी पाथ को ओबे करता हो जाता तो यही हमारा क्या है? डिस्टेंस, और यही क्या हो जाती है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकते हैं ओनली व्हेन, केवल कब? जब हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग फ्लो करते हुए जाए, तब हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। अदरवाइज ये जो डिस्टेंस ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस तो क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर ये एक्चुअल पाथ लेंथ है तो ये डिस्टेंस, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है तो ये भी डिस्टेंस, कोई अनदर होता तो वो भी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर? तो क्या कहें डिस्टेंस को? Distance is the actual path length traveled by the object in a given interval of time. क्या है distance? Actual path traveled by the object. It is the distance. It is the actual path. Actual path traversed by the object. Traveled by the object in the given time. जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो क्या है? हमारी डिस्टेंस है। क्लियर बेटा? ये कहता है जैसे अगर सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पार्टिकल ए से बी पे जाना है, एक को एक बार तो हो गया ए से बी पे, एक्स मैंने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। एक बार तो हो गया ए से बी इस पाथ से, देन हेयर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट टाइम वही पार्टिकल ए से बी इस पाथ के थ्रू गया है। नेक्स्ट टाइम वो पार्टिकल ए से बी इस पाथ के थ्रू गया है बेटा। तो हियर डिस्टेंस x एक्चुअल पाथ लेंथ, x प्लस x दैट इज 3x। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 3x। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है। बेटा देखो एक बार, चाहे मैं y एक्सिस में अपवर्ड गई हूँ चाहे y एक्सिस में डाउनवर्ड, क्या मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन की कांट पॉजिटिव नेगेटिव लिया? हमने कोई कंसिडर नहीं किया। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। Distance is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस? स्केलर क्वांटिटी है।
बेटा अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है, इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन देन डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट in a given time is never zero और नेगेटिव। कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों बेटा? डायरेक्शन तो है ही नहीं। ए से बी का एक एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। चाहे आप ए से बी पे चले जाते या आप यहाँ पे बी से ए पे आ जाते, अब भी डिस्टेंस कितना होता आपके पास, एक्स ही होता। अब भी डिस्टेंस कितना होता, एक्स ही होता। चाहे ए से बी पे जाओ डिस्टेंस प्लस एक्स, चाहे बी से ए पे आ जाओ तो भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। डायरेक्शन का डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर बेटा। फिर मैंने बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर होगा, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड मैंने बताया डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर बॉडी किस में है, मोशन में है। तो क्या कहें हम, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा ही कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये कहता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो क्या कहें हम, जैसे यही एग्जांपल हूँ मैं, इन दोनों बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होती है, एक्स। ए से बी का स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस कितना है, 3x। तो क्या कहें हम, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर मूव किया है, एक बॉडी से दूसरे पॉइंट पे गया है, तो या तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके इक्वल। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को बेकर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। किसी अनदर पाथ को बेकर है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या कहें हम, डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा। ये था हमारा डिस्टेंस। क्लियर हो गया सभी का। अब देखो, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या होगी बेटा डिस्टेंस की SI यूनिट, मीटर। क्या होगी SI यूनिट डिस्टेंस की, मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला L। क्लियर। ये था हमारे पास डिस्टेंस। तो क्या को मैं सिंपली ए से बी के जो जिस भी पाथ को पार्टिकल ओबे करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ए से बी अगर पार्टिकल इस पाथ को भी ओबे करता हुआ आ रहा है बेटा, तो ये भी क्या, उसका एक डिस्टेंस है। ये भी क्या हमारे पास डिस्टेंस है। अगर पार्टिकल इस पाथ को भी करता हुआ आ रहा है इसे बी पे, तो ये भी क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ को भी करेगा तो डिस्टेंस उस टाइम पे किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा। ये है बेटा हमारे पास डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। देखो भाई एक बार, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होती बेटा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ
एक्चुअल पाथ लेंथ तो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ तो हमारे पास क्या, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो क्या कहें हम डिस्प्लेसमेंट को, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द shortest path length between two positions of an object in a given interval of time। किसी गिवन ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो कहता है जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर बेटा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। किसकी इक्वल आ गया मैग्नीट्यूड, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो होगी वो डायरेक्शन हमारी किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। देखो बेटा एक बार, लेट्स सपोज कर लो ए इज इनिशियल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। और इस पाथ को पार्टिकल ने क्या किया था बेटा, ओबे किया था, एक्चुअल पाथ। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल पाथ। क्लियर बेटा। हमें निकाली डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहा था मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो ए से बी की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो ये होगी, ए से बी की क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ये लेंथ है ए से बी की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वो तो क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इनिशियल ए से फाइनल बी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डायरेक्शन। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहें हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस तो क्या है हमारे पास, एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर बेटा। डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, अगर मैंने प्लस एक्स को पॉजिटिव माना तो माइनस एक्स में जो पार्टिकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तब डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव। तो क्या क्या उठाएं हम इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। नेक्स्ट बेटा, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कैसे कैसे बेटा, देखो एक बार। सबसे पहले पॉजिटिव, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल आ गई बेटा, ये डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एक्स। डिस्प्लेसमेंट
एक्स कैसी आई है, पॉजिटिव। अब बात करूँगी मैं ज़ीरो की। एक पार्टिकल है, वो ए से चल के इस पाथ को ओबे किया उसने और वापस ए पे ही आ गया। इनिशियल भी ए, फाइनल भी ए से चला और वापस किस पे आ गया, ए पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल भी ए, फाइनल भी ए, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड करें हैं। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल भी है, फाइनल भी है, तो क्या आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो। अब बात आई नेगेटिव की। लेट्स सपोज कर लो पार्टिकल ए से किस पे गया, बी पे, कितना, प्लस एक्स। अब वही पार्टिकल बी से सी पे आया, बी से किस पे आया, वो वही पार्टिकल सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस एक्स, बिकॉज ए इनिशियल पॉइंट, सी फाइनल पॉइंट। तो ये आपके पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव थी तो ये डायरेक्शन कैसी आई, नेगेटिव। क्या कहा मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स, कैसी आई, नेगेटिव। इनिशियल फाइनल बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, तो ए से बी की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितनी है, माइनस ए, माइनस एक्स। अगर मैंने ए से बी की डायरेक्शन को प्लस एक्स माना, तो पहले ए से बी प्लस एक्स, बी से ए माइनस एक्स, ज़ीरो, ए से माइनस एक्स सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन हैज़ यूनिक वैल्यू। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, इसकी और ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। पॉइंट बना रही हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशंस of an object has a unique value। जबकि डिस्टेंस में ऐसा नहीं था बेटा। डिस्टेंस तो देखो ए से बी का कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है। ये सारे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। अगर ए से बी पे उसने तीन पाथ फॉलो किए, तो क्या कहें हम, डिस्टेंस हैज़ मैनी वैल्यूज़। डिस्टेंस हैज़ मैनी वैल्यूज़। बट अगर वही ए से बी के डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिक वैल्यू। ए से बी की शॉर्टेस्ट लाइन तो एक ही हो सकती है, दो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। कोई और लाइन हुई तो इससे कम हो गया, इससे ज़्यादा होगी, तो क्या कहें हम, डिस्प्लेसमेंट क्या रखते हैं, यूनिक वैल्यू रखती है, जबकि वो ऐसा नहीं करता था डिस्टेंस। नेक्स्ट बेटा, ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट आपको एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताती, डिस्टेंस आपको एक्चुअल पाथ के बारे में बताता था। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के एसआई यूनिट के। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा दो पॉइंट्स के बीच का पाथ ही, और कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो पाथ लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। एस यूनिट क्या हो गई, मीटर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला
डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए? फिर से एक तरह की क्या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही है, तो क्या होगा हमारे पास L। ये है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बेटा?